जॉर्ज सोरोस का द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का टाइटल 1992 के एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इवेंट से जुड़ा हुआ है जिसे ब्लैक वेंसडे के नाम से जाना जाता है। यह इंसिडेंट एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक का उदाहरण है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश करेंसी मार्केट के फ्लॉज का फायदा उठाया। यहाँ इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। ERM एक सिस्टम था जो यूरोपियन कंट्रीज की करेंसीज को एक स्टेबल रेंज में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका गोल था कि करेंसीज के एक्सचेंज रेट्स फिक्स्ड रहें जिससे यूरोप का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्मूथ हो। ब्रिटेन ERM में 1990 में शामिल हुआ, लेकिन उनका एंट्री पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था। उनका एक्सचेंज रेट आर्टिफिशियली हाई था, 1 पाउंड फॉर $2.95 डॉचे मार्क्स, जबकि ब्रिटिश इकोनॉमी वीक थी और इन्फ्लेशन हाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने करेंसी को स्टेबल रखने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज़ करना पड़ रहा था। जॉर्ज सोरोस ने समझा कि पाउंड ओवरवैल्यूड है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे डिफेंड नहीं कर पाएगी। उन्होंने एनालाइज किया कि जर्मनी की करेंसी डॉइचे मार्क ज़्यादा स्ट्रांग है और ब्रिटिश इकोनॉमी इतनी रोबस्ट नहीं है कि पाउंड को फिक्स्ड रेट पर रख सके। सोरोस ने एक मैसिव शॉर्ट पोजीशन ली पाउंड स्टर्लिंग के अगेंस्ट। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आप किसी एसेट को बोरो करके बेचते हो इस उम्मीद में कि उसका प्राइस गिर जाएगा और आप सस्ते में वापस खरीद कर प्रॉफिट कमाओगे। सोरोस का हेज फंड क्वांटम फंड ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बोरो किए और उन्हें पाउंड को शॉर्ट करने के लिए यूज़ किया। यह एक रिस्की बेट था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उनकी एनालिसिस पर बेस्ड था। जब सोरोस और बाकी ट्रेडर्स ने पाउंड शॉर्ट करना शुरू किया तो मार्केट में पैनिक स्प्रेड हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी करेंसी डिफेंड करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स का यूज़ करना पड़ा। उन्होंने पाउंड को स्टेबल रखने के लिए डॉइचे मार्क्स और डॉलर्स खरीदना शुरू किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को 10% से बढ़ाकर 12% और फिर 15% कर दिया ताकि इन्वेस्टर्स को पाउंड होल्ड करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई क्योंकि ट्रेडर्स कन्विंस्ड कि पाउंड ओवरवैल्यूड है। सोरोस ने अपने शॉर्ट सेलिंग पोजीशन को और अग्रेसिवली एक्सपैंड किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेट किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स खत्म होने लगे और उन्होंने पाउंड को ERM से निकालने का डिसीजन लिया। पाउंड का वैल्यू डॉइचे मार्क के अगेंस्ट 15% और US डॉलर के अगेंस्ट 25% गिरा। सोरोस ने अपनी पोजीशन क्लोज करके एक दिन में 1 बिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। यह एक अनमिसेबल विक्ट्री थी जो सोरोस को एक लेजेंड बनाने में मददगार हुई। इसके बाद से उनका नाम फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक जीनियस ट्रेडर के रूप में फेमस हो गया। पाउंड डिवैल्यू होने के बाद ब्रिटिश इकोनॉमी को अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट मिला। एक्सपोर्ट्स अफोर्डेबल हो गए और इकोनॉमी रिकवर करने लगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये गवर्नमेंट के लिए एक एम्बैरेसिंग डिफीट थी। सोरोस ने समझा कि मार्केट का सेंटिमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से ज़्यादा पावरफुल होता है। उन्होंने अपने पोजीशन को स्ट्रैटेजिकली बिल्ड किया और जब अपॉर्चुनिटी मिली उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाया। ये सब कुछ एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस और करेंसी मार्केट के फ्लॉज को समझने के ऊपर बेस्ड था। आई एम नॉट बेटर देन द नेक्स्ट ट्रेडर, but I can see markets are often wrong and I take advantage of that. आप भी सोरोस की तरह फाइनेंशियल मार्केट्स के पैटर्न्स और वीकनेसेस को समझकर प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी रिस्क होता है जो उन्होंने अपने नॉलेज और कॉन्फिडेंस के ज़रिए हैंडल किया।